How can three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected to give total resistances? We have three resistances and we have to connect them in order to get these two values. यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिक ये बता रहे हैं कि अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो आप समझ लीजिए कि वो सीरीज में लगा है, और अगर आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है तो आप समझ लीजिए कि वो पैरेलल में लगा है। सबसे पहले तो हम इस पे चेक करते हैं, और अगर डायरेक्ट आंसर आ गया तो ठीक, अगर आंसर नहीं आया तो यानी जो कॉम्बिनेशन उसमें कुछ सीरीज में लगे कुछ पैरेलल में लगे, तब हमें थोड़ा ढूंढना पड़ता है। तब जैसे क्वेश्चन क्या है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, तो आपने R1 लिख लिया, 2 ओम, R2 लिख लिया, 3 ओम, R3 लिख लिया, 6 ओम। अगर हमारे पास हमने इनको सीरीज में लगाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 R3, यानी 2 + 3 + 6, यानी देखिए कितना हो गया 11 ओम। 11 ओम तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसको पैरेलल चेक करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/2, 1/3, सॉरी 1/R होगा, 1/6। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 2 3 = 6, 3 2 = 6 और 1, यहाँ देखिए 6/6, ये आपका 1 आ गया कि नहीं। यानी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स इन ऑर्डर टू गेट द 1 ohm रेजिस्टेंस वी कनेक्ट देम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये भी लिखा होता 11 ohm, तो in order to get the 11 ohm resistance we connect them in series, but we have question we have to got the 4 ohm. Okay, तो इसमें से कोई दो या पैरेलल है फिर सीरीज में है, या कोई दो सीरीज में है और फिर वो पैरेलल। अब यहाँ पर हमारे लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए कैसे होगा ये। आपका 4 ओम है, 4 ओम। हम क्या कर रहे हैं, हमने 3 और 6 को पैरेलल ट्राई किया अपने ब्रेन से। मान लीजिए हमने क्या किया, 1/R निकाला, 1/3 + 1/6 को सॉल्व किया, ठीक। ये हमारा एलसीएम 6 आ गया, 3 2 = 6 और ये 1, तो 3/6 हो गया, यानी 1/2 आ गया, यानी R' का वैल्यू कितना आ गया, 2 ओम। तो उसके बाद हमने नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला, मैंने R1 को और ये R' को जोड़ा, R1 कितना था 2 ओम, और ये वाला फिर 2 ओम, आ गया ना 4 ओम। यानी हमारा ये वाला जो 2 ओम है ये सीरीज में कनेक्ट है और ये दोनों पैरेलल। अब अगर आप इसे फिगर के वाइज बनाएं तो देखिए फिगर वाइज कैसे बनेगा। ये आपका सीरीज में हो गया 2 ओम, और आगे जाकर ये दोनों आपका पैरेलल में हो गया। ये आपका 3 ओम, ये 6 ओम, ये आपका कनेक्ट हो गया। ये आप अरेंजमेंट करोगे तो आपको 4 ओम मिलेगा। क्लियर है जी। अगर आपने तीनों सीरीज में बनाए, ये सीरीज हो गया तो यहाँ पे 2 है, 6 है, 3 ओम। फिर जब आपने सीरीज में करेगा तो आपको 11 ओम मिलेगा। ठीक है, हमने आपको दिखाया था, डायरेक्टली जोड़ देते हैं। पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फिगर आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, तीनों आपने जोड़ना है पैरेलल में। यहाँ पे 2 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, तब यहाँ पर आंसर आपको 1 ओम मिलेगा। क्लियर है ना। तो जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले सारा सीरीज में सारा पैरेलल जोड़ के देख लो क्या कोई ऑप्शन टैली कर रहा है कि नहीं टैली कर रहा, तो कोई भी दो लेकर के पैरेलल निकालो, फिर उसको ऐड करके देखो। मान लीजिए अभी 3 और 6 से नहीं आता तो हम 2 और 3 ट्राई करते, या 2 और 6 ट्राई करके देखते। देखिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Now we have another question. What is the highest and lowest resistance for the combination of 4 coils having these resistances? Now just learn one thing. Whenever we have to find the highest resistance, this is the case when the combination is done in series. Okay?
and our formula we use R1 R2 dot dot dot, and for the lowest resistance the combination should be in parallel. That is 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 dot dot. Okay. So now there are 4 coils. So for the highest, that is R is equal to R1, R2, R3 plus R4. That means 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24. Now what is the answer? 48. 48 ohm. Now how will I draw the figure for that? See over here. Simply 1, 2, 3, 4 and dash. Right over here 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24. I think it's simple. Yes, ma'am. No problem. Now for the lowest resistance, we use the parallel combination 1 by 4, 1 by 8, 1 by 12, 1 by 24. Clear? And figure for that we make in this way: 1, 2, 3, 4. Connect all of them. Clear? Now 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm. Now figure is completed. Now we have to solve. What is the LCM of all of these? 24. 24. Now 4, 6 are 24, 3. 8, 3 is 24, 12, 2 is this is 1. Now add up all of them. 12 upon 24. 12 by 24. What we get? 2. 1 by 2. Now यहाँ पे आप लोग गलती करते हो कभी कभी, जल्दबाजी में. जैसे आपका ये आया 1 by R is equal to 1 by 2. कुछ बच्चे डायरेक्टली 0.5 लिख के चले आते हैं जल्दी में, ठीक है ना, डिवाइड मार देते हैं. लेकिन यहाँ पर देखिए 1 by R, तो आंसर आपको क्या लिखना है? 2 ओम. ठीक है जी. बी केयरफुल व्हेन द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल. ठीक है. ओके. Now next pattern we have an electric motor takes 5 ampere from 220 volt battery line. Determine the power of the motor and energy consumed by the motor in 2 hours. There is a motor in a house which is running. It takes 5 ampere. Whenever there is an ampere, it means A means ampere. It denotes the current. That is I is equal to 5 ampere. Okay. Now V, that means volt. Volt means potential difference. That is V is equal to 220 volt. Now we have to find power and energy consumed. Moreover, time is given to us 2 hours. It means जितनी देर मोटर चला रहे हैं, 2 घंटे तक हमने मोटर चलाई, तो हमारी कितनी एनर्जी यूज हो गई, कितनी यूनिट बिजली खर्च हो गई, या उस मोटर ने कितनी पावर यूज करी. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया. तो यहाँ पर हमारे कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए. पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. ठीक है. और अगर हमें एनर्जी कंज्यूम निकालना हो तो पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं. बस. अगर यानी हमें फॉर्मूला आ गया तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया. लेकिन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी कर सकते हैं. तो पहला काम, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले फॉर्मूला याद कर लीजिएगा. अब V का वैल्यू देखिए आपका कितना है? 220. और करंट का वैल्यू 5. 0, 2 5 से 10, 2 2 से 5, 2 से 10, 1 1100. और पावर की यूनिट वॉट. क्लियर? नाउ एनर्जी कंज्यूम्ड 1100 इंटू टाइम कितना आपका है? 2 घंटे, यानी 2200. और ये वॉट.
अगर अब इसको हम किलोवाट में बदलते हैं तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.2 किलोवाट, और यहाँ पर आवर भी लिखा जाता है क्योंकि टाइम साथ है। खत्म आखिर में। कभी कभी इस तरह से आ जाते हैं लेकिन फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम नहीं कर पाते। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm, that means value of R is 20 ohm. It takes the current 5 ampere. Calculate the heat produced, H मतलब heat, okay, in time 30 seconds. This is our question. इस क्वेश्चन को करने के पहले हम आपको कुछ बता दें। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एनर्जी कंज्यूम्ड, और मैंने आपको बोला था कि आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कहा था। तो एनर्जी कंज्यूम्ड को हम हीट प्रोड्यूस भी कहते हैं। भाई एनर्जी यूज हो रही है या हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जैसे मोटर जब चल रही थी तो एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, लेकिन अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो उसमें से हीट निकल रही है। क्लियर है ना? लेकिन दोनों सेम है, यानी इसका फॉर्मूला भी क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। इसको हम डिनोट करते हैं एच से, ये पी हो गया और ये टाइम हो गया। पावर का फॉर्मूला हमने वी आई बताया था और ये टाइम हो गया, ठीक है। तो कभी कभी हीट प्रोड्यूस में हम ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ना वोल्ट दिया है, करंट दिया है, टाइम दिया है, लेकिन वोल्ट नहीं दिया है, बल्कि हमको क्या दिया है, रेजिस्टेंस। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, कैसे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ V था तो V यहाँ नहीं है, तो V की वैल्यू क्या हो गई, I इंटू आर। जहां पर भी V है वहां I इंटू आर रख लो। तो आप फॉर्मूला केवल यही वाला याद रखो जो मैंने आपको बताया। इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, लेकिन इसी से आप कर लो, क्योंकि कई फॉर्मूले याद करने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपका ये V की जगह हो गया I इंटू आर, फिर ये I बना और ये T हो गया, यानी आपका नया फॉर्मूला क्या क्रिएट हो गया, I स्क्वायर आर टी। मैं भी ऐसा भी कर सकती थी कि इसी, अब ये फॉर्मूला बताती और सॉल्व कर देती। आपको लगता हाँ हाँ ठीक है, अब ये भी चलो याद कर लो, लेकिन देखो ये वहीं से डिराइव हो गया। यानी अगर हमने यही फॉर्मूला याद रख लिया, हीट प्रोड्यूस का वी आई टी, पावर इंटू टाइम, पावर याद कर लिया वी आई, ठीक है ना। अब हमने इसमें सारी डेटा रखा, अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। यानी हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 5, रेजिस्टेंस 20, टाइम हो गया 30 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 600, 00, 6 5 30, 6 2 12, 3 30। और ये आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट किस में प्रोड्यूस होती है, जूल में, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें एक चीज और कर सकते हो कि 1000 लिखा है, अगर इसे 1000 से डिवाइड कर दोगी तो 15 किलो जूल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट हीट जनरेटर व्हाइल ट्रांसफरिंग दिस कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर। मतलब क्वेश्चन में देखो कहाँ कहाँ डेटा है। कूलम्ब किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू। अब यहाँ पे टाइम क्या है, 1 आवर, और ये 50 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक। अब मेरा हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या बताया, वी आई और टी बताया था सिंपली। अब देखो वी है मेरे पास, टी है, लेकिन आई गायब है, अब की आई नहीं है। इसी फॉर्मूले से चलो, बहुत आसान है। यहाँ देखो क्या है, क्या नहीं है। अब यहाँ पर आर वार भी है नहीं और आर की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास एक 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था हमने, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्या पढ़ा था 9th क्लास में, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ आई की जगह हम लिख देंगे क्यू अपॉन टी। तो ये बी बना, ये क्यू बना, और ये टी बना, और ये टी। ये देखो दोनों टी कट भी गए,
कुछ नहीं, तो बस यानी हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो V की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 और Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 96,000 और ये जूल। मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर। मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके